Hello, dear student of 11th class. Good afternoon. You are with me, your English teacher, and now we are going to understand our chapter number 6 from the book Hornbill, and the chapter is the Browning version, written by Terence Rattigan. So, the Browning version. This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Both are master. ये फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस जो हैं दोनों ही टीचर हैं, पर ये यंग हैं फ्रैंक, और क्रॉकर हैरिस जो है मिडिल एज्ड हैं, अधेड़ उम्र के हैं, कोई 40 to 50 के बीच में होंगे। स्कूल का ही एक सेट बनाया हुआ है। टेप्लो इज ए बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। 16 साल का लड़का है, टेप्लो स्टूडेंट है। इसकी क्लास बताई गई है लोअर फिफ्थ। तो 16 ईयर्स का लड़का लोअर फिफ्थ, मतलब ये हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा लोअर फिफ्थ अपर फिफ्थ चलता हो, तो इस हिसाब से 9th या 10th बोल सकते हैं। तो क्रॉकर हैरिस के पास जो टीचर हैं, जो मिडिल एज्ड हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उनको घर बुलवाया गया है क्रॉकर हैरिस के द्वारा। टेप्लो को तो एक्स्ट्रा वर्क करने घर आया हुआ है। बट द लेटर हैज नॉट येट अराउंड, लेकिन लेटर मतलब ये वर्ड आया है क्रॉकर हैरिस के लिए। क्रॉकर हैरिस अभी तक घर नहीं आए हैं। एंड फ्रैंक फाइंड टेप्लो वेटिंग, और वहाँ पे फ्रैंक पहुँचते हैं, ये जो यंग टीचर हैं, और वो पाते हैं कि टेप्लो वेट कर रहा है क्रॉकर हैरिस के आने का। ओके, so I have already sent some videos related to this chapter, word to word explanation video and animation video of this chapter. I hope you have watched these videos. So now we will cover only summary of this chapter. So let's start to understand summary of this chapter. Two schoolmasters. This one act play, one act ही इस प्ले में, इसको हिंदी में आप एकांकी बोलते हो। इज ए स्टोरी ऑफ टू स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट नेम टेप्लो। दो स्कूल के शिक्षकों की और एक स्टूडेंट, इसका नाम टेप्लो है, उनकी कहानी है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए मिडिल एज टीचर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, टीचर हैं। वाइल मिस्टर फ्रैंक इज ए यंग कॉलीग ऑफ मिस्टर हैरिस, जबकि नौजवान टीचर हैं मिस्टर फ्रैंक। और टेप्लो इज ए स्टूडेंट ऑफ लोअर फिफ्थ क्लास लिखा है कि लोअर फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट होगा टेप्लो। ही इज ए बॉय ऑफ 16। बोथ द टीचर प्रोवाइड ए स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं दोनों टीचर्स। दे हैव ओनली वन थिंग्स इन कॉमन, दे बिलोंग टू द सेम स्कूल। केवल एक ही चीज़ उनके बीच में कॉमन है कि वो एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। और बट दे आर डिफरेंट इन एज, टेम्परामेंट एंड डिवोशन टू देयर प्रोफेशन। Remember, they are different in age, temperament and devotion to their profession. सेकेंड पॉइंट, फ्रैंक इज ओपन, क्रॉकर हैरिस इज रिजर्व्ड। फ्रैंक जो हैं, जो यंग टीचर हैं, वो काफ़ी ओपन हैं, खुले स्वभाव के हैं, जबकि क्रॉकर हैरिस जो हैं वो काफ़ी गैर मिलनसार व्यक्ति हैं, रिजर्व। यंग फ्रैंक इज क्वाइट ओपन टू हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट से काफ़ी खुले हुए हैं, वो खुले स्वभाव रखते हैं विद्यार्थियों के साथ। यंग जो टीचर हैं फ्रैंक, ही डिडंट कीप एनी डिस्टेंस वाइल डीलिंग विद देम, और वो कोई दूरी बना के नहीं चलते स्टूडेंट से व्यवहार में। टेप्लो इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, टेप्लो जो है उनकी क्लास का स्टूडेंट भी नहीं है। बट स्टिल ही टेक्स ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिम, उसके बावजूद भी काफ़ी रुचि लेते हैं वो टेप्लो में, जब टेप्लो उनको क्रॉकर हैरिस के घर पे मिलता है। हिज लॉन्ग कन्वर्सेशन विथ टेप्लो रिवील्स हिज ओपन नेचर,
उनका जो लंबी बातचीत जो होती है टेपलाओं के साथ, उससे समझ में आता है कि उनका स्वभाव काफ़ी खुले खुले स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो ओपन नेचर वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए क्वाइट रिजर्व, जबकि क्रॉकर हैरिस वो काफ़ी गैर मिलनसार व्यक्ति हैं। ही डजेंट मिक्स अप विथ हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट से घुलते मिलते नहीं है क्रॉकर हैरिस। ही मेंटेन्स ए रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस विद देम, उनके साथ एक सम्मानपूर्वक दूरी बना के चलते हैं। फ्रैंक केयर लिटिल, फ्रैंक ज़्यादा परवाह नहीं करती कि क्रॉकर हैरिस इज ए स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ रूल्स, जबकि क्रॉकर हैरिस जो हैं वो नियमों के बहुत सख्त हैं, पक्के हैं वो, जबकि फ्रैंक परवाह नहीं करते हैं। मिस्टर फ्रैंक डजेंट बिलीव इन ऑब्जर्विंग फॉर्मेलिटीज़, मिस्टर फ्रैंक जो है वो औपचारिकताओं के पालन करने के ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते वो। ही केयर लिटिल रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत ही कम परवाह करते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉलोज देम वेरी स्ट्रिक्टली, जबकि उन रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही सख्तता के साथ करते हैं। इन दिस रिगार्ड ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर, इस तरह से वो अलग है दूसरे टीचरों से क्रॉकर हैरिस जो है। ही नेवर लीक आउट रिजल्ट टिल दे आर फॉर्मली अनाउंस, काफ़ी मज़ेदार बातें लिखी गई हैं चैप्टर में, अगर आप चैप्टर का वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। दूसरे टीचर की कंपेयर जब करता है टेपलो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। जो काफ़ी रूल्स के जो पक्के हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो ये कभी भी रिजल्ट पहले से आउट नहीं करते हैं जब तक कि वो फॉर्मली अनाउंस ना किया जाए। जबकि ऐसे आप लोग करते हो कि सर कितना रिजल्ट आया, क्या हुआ, टॉपर कौन है, ये सब पूछने की कोशिश करते हैं, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिल्कुल जवाब नहीं देंगे जब तक ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। और हम जैसे टीचर जो फ्रैंक के जैसे हैं वो कुछ ना कुछ बता देते हैं आपको। फोर्थ पॉइंट, फ्रैंक एनवियस ऑफ क्रॉकर हैरिस, जो फ्रैंक की क्रॉकर हैरिस के प्रति ईर्ष्या की भावना। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज फियर्ड एंड इवन रिस्पेक्टेड, मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उनसे लोग डरते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। ही इज ए वंडरफुल होल्ड ओवर हिज स्टूडेंट, उनकी स्टूडेंट पर गजब की पकड़ है। दे आर स्केयर्ड ऑफ हिम, स्टूडेंट उनसे डरते हैं। मिस्टर फ्रैंक एडमिट दैट ही इज एनवियस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि मिस्टर फ्रैंक की उनको बड़ी जलन होती है कि इतनी बच्चों के पर इतनी पकड़ कैसे है क्रॉकर हैरिस की, मेरी क्यों नहीं है। परहैप्स ही लैक्स दैट इफेक्ट विच हैरिस हैज लेफ्ट ओवर हिज स्टूडेंट, शायद ये ही वर्ड जो आया है वो मिस्टर फ्रैंक के लिए आया है कि जो नौजवान टीचर मिस्टर फ्रैंक हैं उनका जो प्रभाव की कमी है जो कि क्रॉकर हैरिस के अपने विद्यार्थियों पे है। मिस्टर फ्रैंक इनकरेज टेपलाव टू क्रिटिसाइज क्रॉकर हैरिस, मिस्टर फ्रैंक हैं जो प्रोत्साहित करते हैं टेपलाव की कि वो क्रॉकर हैरिस को क्रिटिसाइज करें, उनकी आलोचना करें। एक्चुअली ही अर्ज हिम टू इमिटेट हैरिस, साथ साथ नकल करने के भी आग्रह करते हैं मिस्टर फ्रैंक जो नौजवान टीचर हैं टेपलाव से कि तुम नकल करके बताओ जरा क्रॉकर हैरिस की। दिस क्लियरली रिवील्स द वर्किंग ऑफ हिज माइंड, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है मिस्टर फ्रैंक की। ही इवन आस्क्ड टेपलाव टू कट क्रॉकर हैरिस, वो यहाँ तक कहते हैं कि टेपलाव से कि उनकी कक्षा में अनुपस्थित रहने को कहते हैं। कट मतलब वहाँ पे एब्सेंट फ्रॉम क्लास ऑफ क्रॉकर हैरिस मतलब है। ही लैक्स हैरिस डेवोटेशन, इससे समझ में आता है कि जितनी जो समर्पण की भावना मिस्टर क्रॉकर हैरिस की है उतनी वो उसकी कमी पाई जाती है मिस्टर फ्रैंक में जो नौजवान टीचर हैं। ही टीच साइंस बट शोज नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, मिस्टर फ्रैंक साइंस के टीचर हैं लेकिन अपने ही सब्जेक्ट प्रति उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस शोज हिज लैक ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन, इससे समझ में आता है कि उनका जो है कमी है, उनके अंदर किस चीज़ की कमी है, समर्पण भावना की, डेडिकेशन की, और कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता की कमी है अपने सब व्यवसाय के प्रति। भले ही लोगों को मिस्टर फ्रैंक अच्छे लगते हैं, विद्यार्थियों के बड़े खुले दिल वाले ऊपर बात करते हैं, हमारे गले में हाथ डालते हैं ये वगैरह, पर हकीकत ये है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर किसी भी टीचर को बनानी चाहिए, और एक जिसमें एक वर्ड आया था काफ़ी अच्छा कि रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए हर टीचर को।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्रॉकर हैरिस श्रिवेल्ड इनसाइड लाइक ए नट। और क्रॉकर हैरिस के बारे में बताया गया है कि वो इस तरह से नट रहता है, अखरोट रहते हैं, अंदर से सिकुड़े रहते हैं, उस तरह के हैं वो। टेप्लाव सेज दैट क्रॉकर हैरिस इज ए श्रिवेल्ड इनसाइड लाइक ए नट। यही बात टेप्लाव कहता है कि बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं नट के जैसे। इट इज़ क्वाइट ट्रू, ये काफ़ी सत्य भी है। ही इज नॉट ओपन, क्योंकि वो खुले स्वभाव वाले नहीं हैं। ही डेंट लाइक फ्लैटरी, उनको चापलूसी करने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। नॉट डज ही लाइक एनी वन हु लाइक्स हिम, और इस तरह का उनका स्वभाव है कि जो उनको पसंद करता है वो उनको पसंद नहीं करते हैं। जिन जिन लोगों को क्रॉकर हैरिस पसंद है, ऐसे स्टूडेंटों को वो पसंद नहीं करते। ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, सख्ती से काम लेने वाले टीचर हैं वो। ही गिव्स एक्स्ट्रा वर्क टू टेप्लाव इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, वो टेप्लाव को अंतिम दिन स्कूल के आखिरी दिन भी अतिरिक्त होमवर्क करने को देते हैं। दिस ही डज टू पनिश टेप्लाव फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर ए डे लास्ट वीक। पिछले सप्ताह एक दिन एब्सेंट था टेप्लाव, उसकी पनिशमेंट के रूप में वो एक्स्ट्रा होमवर्क करने को दिए है उन्हें। समटाइम ही क्रैक्स जोक, कई बार वो जोक्स भी सुनाते हैं। हिज क्लासिकल जोक्स लैक ह्यूमर, उनकी जो पुराने शास्त्रीय जोक हैं जो वो उसमें बड़े ह्यूमर की बड़ी कमी रहती है, हास्य की कमी रहती है उसमें। दे आर एज ड्राई एंड ह्यूमरलेस एज ही हिमसेल्फ इज, जितने खुद ही सूखे हैं और जितने खुद हास्यहीन हैं, उनके चुटकुले भी वैसे ही रहते हैं और कोई को समझ में भी नहीं आते हैं। नो वन अंडरस्टैंड देम एक्सेप्ट हिम, वो चुटकुले सुनाते जरूर लेकिन किसी स्टूडेंट समझ में नहीं आते, केवल खुद को समझ में आते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ लिए होंगे स्टोरी में कि वो पूरी क्लास को चुटकुला सुनाते हैं, वो जोक्स करते हैं, तो पूरी क्लास नहीं आती। लेकिन अब ये टेप्लाव को लगता है कि इनकी बेइज्जती हो रही है, इन्होंने चुटकुला सुनाया, किसी भी क्लास में समझ में नहीं आया, तो मैं हंस देता हूँ ताकि इनको बुरा ना लगे। तो टेप्लाव हंस देता है, तो वो कहते हैं टेप्लाव को बुला के कि अच्छा तुमको हंसी आ रही है, तुमको समझ में आ गया चुटकुला, अब एक काम करो पूरी क्लास को भी ज़रा इसका एक्सप्लेन करके बताओ। तो इस तरह है वो कि जो इस तरह टेप्लाव उनको पसंद करता है तो उनको ये बात पसंद नहीं आती कि टेप्लाव उनको पसंद करता है, इस तरह के स्वभाव के हैं। बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ही लाइक्स क्रॉकर हैरिस, पर इन सब के बावजूद भी टेप्लाव जो है वो क्रॉकर हैरिस को पसंद करता है। टेप्लाव हाउएवर प्रेज फ्रैंक एज ए टीचर, हालांकि टेप्लाव फ्रैंक को भी कहता है कि आपके भी एक टीचर के रूप में उनकी प्रशंसा करता है टेप्लाव। ही सेज दैट ही इज यंग, वो कहता है कि अभी आप तो युवा हैं, अभी आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, इस तरह टेप्लाव बात करता है। एंड लास्ट पॉइंट है मिली क्रॉकर, जो कि वाइफ हैं क्रॉकर हैरिस की। मिली क्रॉकर इज द वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस। सी इज ए थिन वुमेन इन हर लेट 30s, लेट 30s मीन्स होंगे हम 36, 37, 38, 39 एज समथिंग रही होगी उनकी, दुबली पतली महिला हैं। सी इज रादर देन स्मार्टली ड्रेस देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर वाइफ्स, वो अच्छी स्मार्टली ड्रेस पहनती हैं, मतलब ड्रेस सेंस है उनको। ये मिली क्रॉकर को, जो दूसरी टीचर की वाइफ है उतनी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ड्रेस सेंस इनके अंदर है। बोथ फ्रैंक एंड टेप्लाव फील हर प्रेजेंस, जब दोनों ये बातें कर रहे थे फ्रैंक एंड टेप्लाव मिस्टर क्रॉकर हैरिस की अच्छी बुरी बातें सारी बता रहे थे, तो उनको समझ में आता है कि अरे ये तो मिली क्रॉकर सुन रही हैं इनकी बातें। टेप्लाव फील अनईजी, उससे टेप्लाव थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं ये हमारी बातें सुन ली हैं इन्होंने। He fears that perhaps she heard him talking ill of Mr. Harris, वो डरता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में जो बुराई कर रहा था वो ये बातें सारी इनकी वाइफ जो मिली क्रॉकर है उन्होंने सुन ली हैं और अब वो कंप्लेन कर देंगी मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। सी सेंट टेप्लाव टू ए केमिस्ट, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो सीधे टेप्लाव को कुछ दवाइयाँ लेने केमिस्ट के पास भेज देती हैं। सी एग्री टू टेक द ब्लेम ऑन हर इन केस मिस्टर क्रॉकर हैरिस कम्स इन टेप्लाव एब्सेंट, तो टेप्लाव कहता है कि आप उसको यहाँ भेज रही हैं केमिस्ट के पास, और अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ गए तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे उससे, तो वो ब्लेम लेने की, आरोप लेने के लिए एग्री हो जाते हैं कि अगर वो आएंगे और तुम्हें कुछ कहेंगे, एंग्री होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और इसी नोट पे ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है।
एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन। तो आप ज़रूर इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, और उससे सारी इवेंट जो है आपको माइंड में फीड हो जाएंगे इन सेकेंडरी मेमोरी, so that you can give any answer related to this topic। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आप छोटे छोटे इवेंट को कवर करेंगे वो, तो आप उनके आंसर भी दे सकते हो, इसलिए वर्ड टू वर्ड वीडियो ज़रूर देखें आप। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।